सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज पीडी लियो एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो गाइस। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये है अपना RX 100 एंड रिसेंटली इसका फर्स्ट सर्विस हो गया है आफ्टर द इंजन रिबिल्ड, जो 1000 किलोमीटर में होना चाहिए था, लेकिन अपन ने 1200-1300 किलोमीटर में किया था क्योंकि उसके पीछे लंबा स्टोरी है। छोटू भाई निकल गए थे गाँव को एंड उसके वजह से थोड़ा सा डिले हो गया था, लेकिन इन दी एंड हो ही गया। एंड अगर आप लोग ने फर्स्ट सर्विस वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर अभी आई बटन में आ रहा है, आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने बहुत सारा टिप्स दिया है कि इंजन रिबिल्ड से पहले कितना ऑयल डालने का, इंजन रिबिल्ड के बाद कितना ऑयल डालने का, एंड क्या क्या चीज़ें आपको चेक करने का है। एंड बहुत ही एक कॉमन इशू रहता है जो है गियर अटक जाता है RX 100 का, तो वो एक जो इशू है उसका भी सॉल्यूशन हम लोग ने निकाला हुआ है। तो वो सब कुछ ऊपर अभी आई बटन पे आ रहा है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो हिस्से में वीडियो है, ज़रूर चेकआउट करो। सो आज का वीडियो है प्योरली अबाउट द RX 100 एंड हाउ इट राइड्स आफ्टर द फर्स्ट सर्विस। तो गाइस ये आप लोग को ऐसा सुनने को थोड़ा लगेगा कि नॉर्मल है कि मतलब ठीक है ना, गाड़ी बन गया तो उसके बाद में भी क्या ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं भी ऐसे ही सोचता था, लेकिन गाड़ी बनने के बाद में कुछ अलग ही चल रहा है अभी ये। मतलब समझ लो ऐसा कि थोड़ा टाइम तक फर्स्ट सर्विस के बाद थोड़ा ऑयल चेंज वगैरह सब ऐसा, मतलब समझ लो गाड़ी थोड़ा बैठने को, थोड़ा एक एडजस्ट होने को टाइम लिया, लेकिन अब भी जो गाड़ी चल रहा है भाई नेक्स्ट लेवल मज़ा आ रहा है। एंड उसमें उसके ऊपर और मैंने खुराफात किया, वो है कि जो इसमें जो स्टॉक मफलर था वो स्टॉक मफलर मैंने निकाल दिया एंड अभी लगा है इसके अंदर कट वाला मफलर। तो अभी वो भी क्यों किया मैं उसका भी रीज़न बताएगा। पहले सुन लो आवाज़, स्टार्ट, लिसन टू दैट बीट। एकदम कड़क। तो वो भी मैं आप लोगों को बताएगा कि ये साउंड ऐसा कैसा आ रहा है। चलो पहला लॉन्च करते हैं बाइक को। फर्स्ट गियर, यू सी दैट पुल, ये पहले नहीं होता था ऐसा। क्या क्रिस्पी थ्रॉटल हो गया, एकदम मजा आ गया। ओहो, इधर कुछ तो हो गया है। एनीवेज, तो गाइस आप लोग ने आवाज़ तो सुन ही लिया है। तो इसके पीछे का जो राज है वो है कि अपन ने इसको कट किया हुआ है। तो जो अपने जूने व्यूअर्स है जितने भी, उनको सब लोगों को पता ही रहेगा कि मैं कभी भी स्टॉक मफलर पे नहीं चलाता था गाड़ी को। हमेशा से मैं जो कट वाला मफलर मेरा था, जो हमेशा से मेरा सीक्रेट था, एंड वो मैंने सीक्रेट रिवील भी किया था कुछ 1-2 साल पहले। प्रॉपर एक वीडियो भी बनाया था मैंने कि मेरा गाड़ी में ऐसा क्रिस्पी साउंड कैसा आता है, क्योंकि RX 100 में से ऐसा साउंड आता नहीं है। उसके लिए आप लोग को जो स्टॉक वाला मफलर रहता है उसको काटना पड़ता है। एंड डिटेल में समझने का है तो ऊपर अभी आई बटन पे वीडियो आ रहा है, जाके देख सकते हैं आप लोग। तो मैंने स्टार्टिंग के पीरियड में जब इंजन रिबिल्ड हुआ था उसके बाद से मैंने हमेशा से स्टॉक मफलर पे ही चलाया, क्योंकि स्टॉक मफलर में क्या होता है उसके अंदर ब्लॉकेजेस रहते हैं, ऐसे मतलब कॉइन जैसे ब्लॉकेजेस रहते हैं उसके अंदर, जिसकी वजह से बैक प्रेशर मिलता है गाड़ी को। एंड वो बैक प्रेशर की वजह से इंजन हेल्दी रहता है। एंड स्टार्टिंग के पीरियड में इंजन थोड़ा सा नाजुक रहता है, उसका पिस्टन थोड़ा सा फर्म रहता है जब भी आप पिस्टन चेंज करते हैं या फिर ब्लॉक में बोरिंग करते। तो बेसिकली जो ब्लॉक को बड़ा करना, मतलब उसका साइज़ को, पिस्टन उसमें स्टैंडर्ड से बड़ा वाला साइज़ का जब भी पिस्टन लगता है तो वो पीरियड होने के बाद में वो टाइम पे आप लोग को जितना आप स्टॉक पे खेल सकते हो उतना स्टॉक पे चलाने का गाड़ी को। चेंबर एग्जॉस्ट जैसा मॉडिफाइड एग्जॉस्ट या फिर इनबिल्ट चेंबर्स भी लगाने का नहीं वो टाइम पे। सो वही रीज़न की वजह से मैंने स्टॉक पे चलाया इसको। एंड पीरियड ख़त्म हो जाने के बाद में, इसका ब्रेक इन पीरियड ख़त्म हो जाने के बाद में फिर से मैंने ऐसा सोचा कि चलो कट वाला अपना मफलर डाल के देखते हैं इसके अंदर। एंड भाई साहब जो गाड़ी चल रहा है एकदम मज़ेदार, मज़ा आ गया एकदम। हाँ, थोड़ा सा पावर में हल्का सा इनिशियल में लैग हुआ है, क्योंकि वही जो मैंने आप लोगों को बताया, जो बैक प्रेशर जो गाड़ी को मिलता है उसके वजह से थोड़ा सा इनिशियल में थोड़ा सा पंच मिलता है, हल्का सा 10% का, 10-15% का।
तो वो थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है, बट इन दी एक्सचेंज आप लोगों को क्या मिलता है, ये क्रिस्पी साउंड। तो मैं क्रेव करता है ये साउंड के लिए, एंड मेरे को ये साउंड चाहिए ही था। लिटरली समझ लो आप लोग, दो महीना मेरे को ये ब्रेक इन पीरियड ख़त्म करने को गया, एंड उसके पहले 2 महीने तक गाड़ी मेरा बंद था। लिटरली समझ लो 4 महीने से मैंने ये आवाज़ सुना नहीं था। भाई एडिक्टिव साउंड है एकदम, मतलब मज़ा आ रहा है मेरे को। एंड ट्रस्ट मी गाइस, परसों ही मैंने इसका ये डीबी किलर चेंज किया, एंड परसों से लिटरली मैंने मेरा आरसी को हाथ नहीं लगाया हुआ है। मैं यही गाड़ी को लेके घूम रहा है, सिटी हो या छोटा मोटा कॉफ़ी रन्स हो, या फिर ऐसा लंबा भी जाने का किधर 10, 15, 20 किलोमीटर्स, यही गाड़ी लेके जा रहा है मैं। जो मज़ा आ रहा है ना ये चलाने को। कौन है रे बाबा? खाली रोड पे क्या हॉर्न मार रहा है? लिसन द साउंड। लवली साउंड मैन, व्हाट अ साउंड। एंड गाइस यही साउंड आप लोग को आगे भी और सुनने मिलेगा, मतलब आगे के जितने भी ब्लॉग्स है। पहले जैसा मज़ा आता था साउंड सुनने को, वही वाला साउंड आप लोग को अभी मिलेगा सुनने। सो इंजन रिबिल्ड के बारे में बात करते हैं। तो इंजन जब से रिबिल्ड हुआ है तो मैंने बहुत सारा चेंजेस मेरे गाड़ी में मैंने नोटिस किया है। सबसे पहला वो है कि जो अनवांटेड साउंड्स था वो तो चला गया, जो पिस्टन का साउंड था, कनेक्टिंग रॉड का साउंड था, वो सब चला गया अभी। एंड उसकी वजह से अपने को बेनिफिट क्या हुआ है, तो बेनिफिट हुआ है अपना जो वाइब्रेशंस था गाड़ी में एकदम माइनस हो गया, वो पूरा मतलब अभी है ही नहीं, ऐसा लग रहा है। मतलब आप लोग लिटरली 70-80 पे इतना प्यार से क्रूज़ कर सकते हैं कि उसका तोड़ ही नहीं है, पहले जैसा वो वाइब्रेशंस फील नहीं होता है। एंड इंजन एक ऐसा चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मूविंग ऑब्जेक्ट है अपने पूरे गाड़ी में। अगर आप लोग को नहीं पता रहेगा तो ये ज़रा एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, गाड़ी में जो सबसे ज़्यादा मूविंग कंपोनेंट है वो होता है इंजन। एंड अगर इंजन में इंटरनली अगर पार्ट्स ख़राब है या फिर कुछ वेयर एंड टेयर है या फिर ढीला है, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे केस में क्या हो गया था, ओ नाइस जैग, मेरे केस में हो गया था कि मेरा कनेक्टिंग रॉड बाइक का पिस्टन का ढीला हो गया, इंजन का ढीला हो गया था। सो मैंने उसको ध्यान नहीं दिया, एंड फिर एक दिन वो झटका दे दिया पिस्टन को, एंड पिस्टन हो गया क्रैक। फिर मेरे को पूरा इंजन रिबिल्ड करना ही पड़ा। तो उसके पहले मेरा गाड़ी बहुत मजबूत वाइब्रेट करता था, जो कि इंजन रिबिल्ड के बाद में अभी से पूरा सॉल्व हो गया। तो ये एक चीज़ मेरे को फील हुआ। देन उसके बाद में इंजन ऑयल अपन ने एक मस्त वाला डाला इसके अंदर, जो है सेमी सिंथेटिक वाला। एंड ज़रा एक इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर दूँ मैं, तो फिर RX 100 में 2 टाइप का ऑयल जाता है। एक टूटी ऑयल होता है जो साइड में जाता है, एंड दूसरा होता है गियर ऑयल। तो गियर ऑयल अपना सिर्फ गियर बॉक्स के अंदर घूमता है। फुली सिंथेटिक अपने बाइक में कुछ डालने का पॉइंट नहीं, क्योंकि वो पिस्टन वगैरह तक जाता नहीं है, एंड सिर्फ गियर बॉक्स में घूमता है। तो इसके लिए सेमी सिंथेटिक डालो। एंड मिनरल बहुत ही सस्ता होता है, एंड वो एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के बाद में थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है वो, एंड उसकी वजह से आपका क्लच प्लेट चिपकने लगेगा एंड आपका गियर अटकेगा। सो वो चीज़ का आप लोग को ध्यान रखने का है। एंड बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर बोलने के लिए, यही एक बोलता है ना, एक ओवरव्यू, मतलब एक जनरल एक्सपीरियंस था मेरा आफ्टर द इंजन रिबिल्ड। सो आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया रहेगा, एंड आप लोग के भी कुछ पॉइंट्स ऐड ऑन करिए इसके अंदर, मज़ा आएगा आप लोग के भी पॉइंट्स सुनने का। अगर आप लोग में से किसी का इंजन बाइक का रिबिल्ड हुआ है, भले ही 100 हो, 135 हो, Z हो, मैटर नहीं करता है, इंजन रिबिल्ड हुआ है तो ज़रूर कमेंट्स में बताओ। कौन कौन है अपने इंजन डाउन गैंग, डालो कमेंट्स में #इंजन डाउन। देखते हैं कौन कौन ये साल में इंजन डाउन किया है। सो गाइस दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, एंड ऐसा और वीडियोस देखने के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए। एंड मिलते हैं आप लोगों को किसी अगले वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड पीस, राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर दैट हेलमेट।